हेलो दोस्त, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीब 13 किलोमीटर दूर एक गांव है डिंगुचा नाम से। वहां की कुल आबादी 3000 लोगों की जनसंख्या है। इस गांव में आधे से ज्यादा घरों में ताले लगे मिलते हैं। बताया जाता है इस गांव में 1800 लोग अब नहीं रहते हैं डिंगुचा में। ये लोग न बल्कि अपना गांव देश भी छोड़ के चले गए हैं, बताया जाता है। जॉब नहीं मिलती थी तो इससे अच्छा तो प्रदेश में अच्छा रहेगा। अमेरिका नहीं जाएंगे तो मेरे बच्चे की लाइफ इधर है। आज भी डिंगुचा में जगह जगह पर ऐसे पोस्टर लगे हुए पाए जाते हैं। स्टडी इन यूके एंड कनाडा, फ्री एप्लीकेशन, ऑफर लेटर इन 3 days। सबसे ज्यादा एड्स इस गांव के बोर्ड पे आपको दिखेगा भी तो वीजा फॉर यूएस एंड कनाडा। यहाँ तक भी आपको बोर्ड पे लिखा दिख जाएगा, बिना एग्जाम दिए आप कनाडा जा सकते हो। दोस्तों, जनवरी 2022 की बात है। सारे गांव को जाते देख अमेरिका डिंगुचा गांव के एक परिवार ने भी यही फैसला लिया अमेरिका जाने का। 29 साल की जगदीश पटेल अपने पत्नी और 2 बच्चे के साथ कनाडा की फ्लाइट पकड़ते हैं। अपने गांव में ये एक पहले टीचर की नौकरी किया करते थे। उसके बाद अपने भाई के गारमेंट के बिजनेस में हाथ बटाते थे, लेकिन उनकी कमाई महीने के पूरे परिवार के 9 से 10 हजार होते थे। जाहिर सी बात है, पैसों की कमी की वजह से और बेरोजगारी के चलते उन्होंने ये फैसला लिया। बड़ी कठिन से 60 लाख रुपया जमा कर पाता है एक अर्जेंट को देने के लिए, जो उन्हें अमेरिका तक लेकर जाए डोंकी प्रोसेस के थ्रू। इनकी पत्नी वैशाली बेन का सपना था कि वो अमेरिका में जाकर एक ब्यूटी सैलून में काम करे, और जगदीश पटेल अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देना चाहते थे। इस आखिरी उम्मीद में वो अपना गांव छोड़ते हैं। 12 जनवरी को टोरंटो की फ्लाइट पकड़ते हैं। इस डोंकी प्रोसेस का मतलब था कि इनका अर्जेंट यूएस कनाडा बॉर्डर के पास तक ड्रॉप कर देगा और बाकी रास्ता इन्हें पैदल चलकर जाना होगा। टोरंटो में लैंड करने के बाद एक ही हफ्ता बीता था कि पुलिस को मिलती है लाशें पूरे परिवार के साथ, बॉर्डर से सिर्फ 12 मीटर दूर। Or 5 feet into Canada. There was 3 of them. I didn't see the incident. Oh. Little baby and probably about a 9 or 10-year-old and their father. There's 4 up here total, I guess. इन चारों ने बेहद बर्फीले मौसम में दम तोड़ दिए। शायद इन बात से ये अनजान थे, इन्हें 35 डिग्री सेल्सियस की ठंड में इन्हें बॉर्डर क्रॉस करना पड़ सकता था। एक दर्दनाक अंत इस कहानी का, लेकिन जगदीश का परिवार इकलौता नहीं है। ऐसा हर साल लाखों की संख्या में निकल जाते हैं, बल्कि इंडिया से नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अन्य देश के लोग भी इलीगली यूएस एंड यूके जैसे देशों में जाने के लिए डोंकी प्रोसेस के जरिए। इनमें से कई सारे जान गंवा देती है अपने इन कोशिश में। यही कारण यूएस मैक्सिको बॉर्डर को वर्ल्ड इज मोस्ट डेंजरस बॉर्डर कहा जाता है। शाहरुख खान की एक मूवी आई है डंकी नाम से, तो मैंने सोचा अच्छा मौका होगा इन प्रोसेस को ढंग से समझने में। तो आइए जानते हैं डंकी प्रोसेस की असलियत इस वीडियो में। ये जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, बिना वीजा का किसी भी देश में जाने का, बैकडोर एंट्री करने का इलीगली, इसे डोंकी फ्लाइट या डोंकी प्रोसेस का नाम दिया जाता है। शुरुआत में इन शब्दों को सिर्फ यूके के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कई इंडियन यूके जाने के लिए पहले यूरोप के शेंजन जोन में जाते थे। यहाँ 27 यूरोपियन देशों की जोन है जहाँ पे सिर्फ शेंजन वीजा की जरूरत पड़ती है। इनमें से किसी भी देश का वीजा हो तो बिना वीजे के दूसरे देश के बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। हालांकि यूके कभी भी शेंजन जोन का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन यूरोप काफी पास आता है। यूके के लोग अलग अलग तरीके से यूरोप के थ्रू यूके घुसने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ट्रक में ट्रैवल करते हैं, तो कुछ लोग गाड़ियों में, तो कुछ लोग पैदल चल के घंटों घंटों के सफर तय करते हैं। माइग्रेशन पुलिस इंस्टीट्यूट के स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, आज से 10 साल पहले हर महीने इंडियन को करीब 150 लोगों को इंपोर्ट किए जाते थे यूके से। आजकल के दिन ये डोंकी प्रोसेस हर तरीके के बैकडोर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आजकल ज्यादातर लोग यूके की जगह अमेरिका जाने की सोचते हैं। इंडिया में हजारों वीजा एजेंसी और कंपनियां जो ये काम करवाते हैं। इन कंपनी में जो एजेंट इधर से उधर लोगों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, उन्हें डोंकर्स कहा जाता है। सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया में 2 स्टेट बहुत ही फेमस है, गुजरात और पंजाब। बढ़ती बेरोजगारी की वजह से हरियाणा भी आता है। कितना प्राइस एजेंसी चार्ज करती है ये डिपेंड करता है कि आप इनका कौन सी पैकेज लोगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में ये इनकी पैकेजेस होते हैं।
एक डिलक्स ट्रैवल पैकेज होती है जिसमें आपकी फेक डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, ट्रैवल में आपके असिस्ट करेंगे। एक इकोनॉमी पैकेज होती है, अगर ज्यादा पे नहीं करोगे तो आपको बॉर्डर के पास तक लाके ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद आपको पूरा रास्ता खुद पैदल चल के जाना है। डिपेंडिंग ओपन द पैकेज, ये 25 से 60 लाख तक की रकम मांग सकता है। बहुत से लोग इन कंपनी के जाल में फंसते हैं या तो रियलाइज नहीं करते हैं। रेगुलर वीजा की फीस इतनी ज्यादा कभी नहीं होती है। ये वो लोग होते हैं जो अपने लिए वीजा कभी लगवा ही नहीं पाते या तो कोई न कोई रिक्वायरमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं वीजा लगवाने के लिए, इसीलिए इन्हें लगता है इतनी बड़ी रकम देने के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। क्योंकि ये काम इलीगली किया जाता है तो रेगुलर वीजा एप्लीकेशन को बाईपास कर लिया जाता है। और लोग इतने सारे पैसा इकट्ठा करने के लिए अक्सर कोई अपने खेत बेच देते हैं तो कोई अपने घर बेच देते हैं। यहाँ तक के भी अपनी कमाई की पूरी सेविंग एक इसी उम्मीद में लगा देती है। कुछ दोस्त उस कंपनी और एजेंसी को भी जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये गुमराह करते हैं, बड़े बड़े झूठे वादे सुनाकर। ये कहते हैं हम आपको बड़ी आसानी से अमेरिका तक पहुंचा देंगे और वहाँ पे आपको ढेर सारा जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगे। जो असली मुसीबत आएंगे इन सफर में और जो लीगल प्रोसेस को आपको सामना करना पड़ेगा, इन सब चीजों को छुपा रखते हैं। जो लोग इनके जालों को बारे में जानते नहीं हैं, वो लोग अक्सर यहाँ फंस जाते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन गैप है जिसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कंपनी द्वारा। जगदीश पटेल के परिवार, जिनके बात हमने वीडियो के शुरू में करी थी, उनके कहानी पे वापस आए तो उन्होंने ज्यादा लोगों को बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। 12 जनवरी को टोरंटो पहुँचने के बाद वो कनाडा के मैनिटोबा प्रोविंस में गए, जो कि करीब 2100 किलोमीटर दूर है टोरंटो से। एक हफ्ते बाद उसे एमेसन टाउन के पास ड्रॉप किया गया। ये एक छोटा सा टाउन है, आप देख सकते हैं नक्शे पे। अमेरिकन बॉर्डर के दूसरी तरफ नॉर्थ डकोटा मिनेसोटा के पास जब इनकी बॉडी पाई गई तो आसपास गाड़ी या बहन का नामो निशान तक नहीं था। इसका मतलब ये काफी समय से चल रहे थे और जब सेम दिन इसकी बॉडी मिली तो कैनेडियन साइड पर एक 47 साल का यूएस सिटीजन स्टीव शन को भी अरेस्ट किया गया। एमरसन से करीब 8 किलोमीटर दूर 15 सीट वैन ड्राइव कर रहे थे, जिसमें 2 गुजराती भी बैठे थे पैसेंजर के तौर पे। उसके बाद 5 और गुजराती पाए गए जो अमेरिका के 400 मीटर अंदर में गए। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने बताया 11 घंटे से चल रहे थे। उन 5 में से एक के पास बैग था, उनमें बच्चों के खिलौने और डायपर और कपड़े थे। उन्होंने कहा ये मेरा नहीं है, मेरे साथ 4 लोग और थे जो रास्ते में भटक गए हैं, ये बैग उनकी ही है। इवन ये प्लान फेल रहा लेकिन 7 गुजराती लोग सर्वाइव कर गए और बाद में उन्हें और उन अमेरिकन सिटीजन को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। अमेरिका का नॉर्थर्न बॉर्डर जो कनाडा के साथ मिलता है, यहाँ पे 35 to 40 डिग्री सेल्सियस तक के ठंड हो सकती है। सोच कर लगेगा सदर्न बॉर्डर से अमेरिका घुसने में बेहतर होगा, लेकिन नीचे का जो बॉर्डर है यूएस और मेक्सिको का, वो और भी खतरनाक है। जो लोग यहाँ के रास्ता अपनाते हैं, डोंकी प्रोसेस के दौरान उन्हें और मुश्किलों से सामना करना पड़ता है। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई, हम भूखे पेट चलने लग रहे। 5 दिन हो गए जंगला में, देखियो भाई मेक्सिको के। भाई ऐसा है, देख पता के माँ बाप का कल्ले कल्ले भारत में भाई 35-40 लाख रुपए दे के हमारे माँ बाप ने, हमने 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी। सभी भाई आता है भाई। माँ मैं एक बात कहना चाहूँ भाई, डोंकी में कोई ना आइयो भाई, 1 नंबर में चले जाओ भाई। साउथ अमेरिका से शुरू होने वाले डंकी रूट ये 2 देशों से शुरू होता है, ब्राजील और इक्वाडोर। ये 2 देशों में इंडिया को वीजा लेना बहुत आसान है। इक्वाडोर में 2019 से पहले वीजा लेने की जरूरत भी नहीं होती थी। यहाँ पहुँचने के बाद 1000 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। एक ऐसा सफर ऊपर कोलंबिया देश, पनामा देश से होते हुए मेक्सिको जाना पड़ता है। यहाँ एक बहुत बड़ा घना जंगल है, 100 किलोमीटर से बड़ा जंगल है। इसे एक डेरियन गैप कहा जाता है। इस एरिया में कोई सड़कें नहीं है, सिर्फ पहाड़ और जंगल, झाड़ियाँ और नदियाँ है। कोई सरकारी अथॉरिटी भी नहीं प्रेजेंट करते हैं। इसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एरिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स कार्टेल और गुरिल्ला ग्रुप इस रास्ता को इस्तेमाल करते हैं काले धंधे के लिए। जो लोग इस रास्ते को अपनाते हैं, अक्सर कुछ लोग इस गैंग के थ्रू मारे भी जाते हैं। न्यूज आई है भाई, एक भाई की मौत होगी भाई, डोंकर ने गोली मार दी उसका और भाई उसकी लाश पड़ी मिली थी भाई की। भाई
एजेंट कुछ तो ही है, एजेंट ने पैसे नहीं आगे पूछाए डोंकर के पूरे, तो डोंकर के नू गोली मार दी डोंकर ने। बालक कितने मरे हैं भाई, कई बालका की न्यूज मैंने सुनी है भाई। जंगल में 3-3 महीने हो लिया भाई, आगा सुराग नहीं लाग रहा। इस जंगल को क्रॉस करने के बाद मेक्सिको का रेगिस्तान आता है, जहां पर बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ती है, और फिर आती है ये दीवार, एक ऊंची सी दीवार। इसे डोनाल्ड ट्रंप के समय में बनाया गया था। इसे क्रॉस करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ये रास्ता इतना खतरनाक है, 2021 के इस आर्टिकल को देखिए। इस एक साल में 650 से ज्यादा लोग मारे गए हैं बॉर्डर क्रॉस करने के दौरान। जाहिर सी बात है, यहाँ पे ये सवाल उठता है, ये रास्ता इतना खतरनाक होने के बावजूद भी जान दांव पे लगा के लोग क्यों लाखों रुपया खर्च करते हैं डोंकी प्रोसेस के दौरान। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मैं आपको एक कारण बताता हूँ, इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी। ये वो लोग हैं जो देश से बाहर जाना चाहता है बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए। ये लोग अमेरिकन ड्रीम के सपने से बड़ा ही प्रभावित होते हैं। इन्हें लगता है हम एक बार अमेरिका पहुंच जाएंगे तो हमारा जिंदगी बदल जाएगी। आमतौर पर जो लोग अपर क्लास या मिडिल क्लास से होते हैं वो लोग भी सेम रीजन से देश से बाहर जाना चाहता है, लेकिन उनके पास लीगल तरीके बहुत होती है। या तो उनके पास अच्छे एजुकेशन या क्वालिफिकेशन होती है कि स्टूडेंट के तौर पे बाहर जाके अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सके, या उनकी अच्छी नौकरियां होती है कि बाहर अच्छे नौकरी के लिए अप्लाई कर सके। जो लो और मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनके पास लीगल रास्ते लेने के लिए या तो पैसे नहीं होते या तो एजुकेशन नहीं होते। नितेश त्रिवेदी एक ऐसे इंसान जो 30 साल पहले अमेरिका गए इंडिया छोड़कर, बीबीसी को बताते हैं ये एक हाईली एजुकेटेड इंजीनियर थे इंडिया में, लेकिन ये ऊपर उठ नहीं पा रहे थे। आई वॉज ब्रोन लोअर मिडिल क्लास, इफ आई हैड स्टेड आई विल हैव राइट लोअर मिडिल क्लास, ही सेड। साल 2000 में इन्हें कैनेडियन सिटीजनशिप मिल गई थी। अब ये एक प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट खुद के चलाते हैं कनाडा में। इन सक्सेसफुल केसेस की कहानियां सुनकर इन परिवारों में अक्सर सोसाइटी प्रेशर या फैमिली प्रेशर वाला एंगल भी आ जाता है। अगर किसी गांव से हर दूसरे इंसान देश से बाहर अमेरिका जा रहा है तो कुछ लोगों को लगता है भाई ये तो इज्जत का सवाल है, हमारे परिवार में से भी एक न एक होना चाहिए देश से बाहर अमेरिका में जाके सेटल, नहीं तो हमारे परिवार में क्या इज्जत रह जाएगी हमारे गाँव में। दोस्तों आखिरी में मैं एक सिंपल सी चीज कहना चाहूंगा, जान है तो जहाँ है। अपनी जिंदगी कभी भी दाव पे लगा के ऐसे रास्ते चुनने से कोई फायदा नहीं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना और वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।